मित्रों नमस्कार। मित्रों अभी श्राद्ध पक्ष बस खत्म ही होने वाले हैं। 2 तारीख को अंतिम श्राद्ध है। उसके बाद में 3 तारीख से नवरात्रे आरंभ हो जाएंगे। तो नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों आप सब जैसे जानते हैं कि नवरात्रों की पूजा में हम जौ उगाते हैं माता दुर्गा की मूर्ति के पास। उसके पास ही हम कलश की स्थापना करते हैं। और ये जो हम जौ जिसको हम ज्वार भी कहते हैं, ये क्या संकेत देते हैं और हम इसे क्यों उगाते हैं? नवरात्रों की समाप्ति पर फिर इन जौ का हम क्या करते हैं? तो चलिए जानते हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ज्वार को मिट्टी के बर्तन में बोया जाता है, स्थापित किया जाता है। जौ को सृष्टि की पहली फसल माना जाता है। जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो जौ ही अर्पित किए जाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि बिना जौ बोए माता दुर्गा की पूजा अधूरी ही रहती है। मित्रों नवरात्रि में उगने वाले ज्वार शुरू में ही अगर अंकुरित होने लगे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। यदि जौ सफेद उग रहे हो, उसके ऊपर सफेदी आ रही हो, तो यह भविष्य में आने वाली समृद्धि का भी संकेत देते हैं। यदि पूरे नवरात्र यानी 9 दिनों के बाद भी जौ आपके ना निकले तो यह आने वाली किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है। आप इस तरह से अगर आपकी कोई स्थिति पैदा होती है तो आप माँ दुर्गा से प्रार्थना अवश्य करते रहें। नवरात्रों के बाद जौ को मिट्टी के बर्तन से निकाल कुछ ज्वार को लेकर घर के पूजा स्थल पर रखें। कुछ को पैसों के स्थान पर या आपकी जो तिजोरी है वहां पर आप रखें। बचे हुए जौ में से कुछ लेकर सभी घर के जितने भी सदस्य हैं अपने अपने पर्स में उसको रखें और शेष को किसी नदी या जल में प्रवाहित कर दें। यदि आपके घर के पास कोई जल या नदी नहीं है तो आप इसे मंदिर में भी जाकर रख कर आ सकते हैं। तो मित्रों इस तरह से जौ बोलने का जो हमारे यहाँ पर धर्म में शुरू से ही परंपरा चलती आ रही है, आप भी इसको अवश्य निभाएंगे और माता दुर्गा माता रानी का आप आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव।